देखो, जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो हमेशा बहाना ढूंढते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो रास्ता खोजते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सपने हमेशा देखने चाहिए, क्योंकि जो हमारे सपने होते हैं वो विचारों में बदलते हैं, और जो विचार होते हैं वो विचार हमेशा क्रियाओं में परिणत होते हैं। वो कहते हैं कि यदि दूसरों के जोर से उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, आए दिन आप देख रहे हैं कोई न कोई नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। कभी कोई टेक्निकल का नोटिफिकेशन है, हरियाणा पुलिस का भी आ चुका है। तो जो अगला जो आपका नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो ग्रुप नंबर 56 का है। ग्रुप नंबर 56 जो आपका ग्रेजुएशन का ग्रुप है, जिसमें आपके ऑडिटर के जो पद हैं, लगभग मेरे ख्याल से 36 प्रकार के पद हैं। ये ऑडिटर है, ऑडिटर सब ऑफिसर है, टैक्सेशन का है, मंडी सुपरवाइजर है, कैनल पटवारी है, ग्राम सचिव है। तो ये लगभग आपके ग्रुप नंबर 56 में आते हैं। ठीक है। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि स्पेशल एचएसएससी आयोग में जितने प्रकार के जो विभाग हैं, उन्होंने जो अपनी डिमांड है वो भेजी है कि हमें इतने इतने पहले, क्योंकि चूंकि एचएसएससी आयोग द्वारा लेटर जारी हुआ था सभी प्रकार के जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो निगम है, कॉरपोरेशन है, कि आपके कितने पद वैकेंट हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो पद हैं वो कितने प्रकार के वैकेंट हैं। तो अभी मेरे ख्याल से कल परसों आपने एक देखा होगा, एक नोटिस वायरल हो रहा था, उसमें स्पेशल ये मेंशन किया गया था कि जितने प्रकार के विभाग हैं उन्होंने अपनी जो डिमांड है वो एचएसएससी आयोग को भेज दी है। अब जो रिक्विजिशन जाने के बाद में फिर क्या होता है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद की जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो लगभग अभी मैंने बताया था आपको कि अप्रैल से आपके जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में लगभग हरियाणा पुलिस के आपके फिजिकल पीएसटी पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले एग्जाम स्पेशल आपका एग्जाम जो है सी ग्रुप मेंस के जो एग्जाम्स हैं, ये आपके अप्रैल से ही प्रस्तावित हैं। तो अप्रैल मई जून मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए, अपने आपके जो निर्धारित लक्ष्य है उस लक्ष्य को अचीव करने के की दिशा में ये जो 3 महीने ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो डिमांड है वो भेजी जा चुकी है। तो एग्जाम जो आपका होगा उससे पहले पहले एक तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने सजेशन मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं सभी बच्चों से, क्योंकि पहले जो भर्तियां हैं वो लगभग सभी भर्तियां जो हैं वो कोर्ट में फंस जाती हैं। तो कुछ ऐसे सजेशन मांगे गए हैं कि जब मेंस एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उससे पहले आपके सजेशन क्या है, कि ताकि ये जो भर्तियां है ये कोर्ट में ना फंसे। अच्छा, उसके बाद सुझाव मांगे हैं। एजेंसी जो है, इसका समय भी आपको पता है 31 जनवरी तक जो भी एजेंसी इंटरेस्टेड है उससे आवेदन मांगे गए थे। 31 जनवरी तक एजेंसी हो गया। 20 प्रकार के विभागों का गठन किया गया है। ठीक है, सभी प्रकार के जो विभाग उनका गठन किया गया है। उसके बाद में आपकी जो पॉलिसी है उस पर डिस्कस करेंगे, जो आपकी 10 गुना की पॉलिसी है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो कैलेंडर है, पहले ही जो आपका डिसाइड होगा कि कौन सा एग्जाम किस डे को तय किया गया है, वो कैलेंडर हो गया। और एग्जाम एग्जाम मैंने बता दिया आपका लगभग अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो कुछ तो नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं। अब आपके बच गए क्लर्क के ग्रुप नंबर, जो एक तो ग्रुप नंबर 57 जो 10+2 का है। तो आपका ग्रुप नंबर जो 56 है जिसमें ग्राम सचिव है, पद मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से पद आते हैं, लगभग बच्चों को पता भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आपका कैलेंडर। फिलहाल ये प्रक्रिया चली हुई है कि कौन सा एग्जाम किस माह में होना तय है। ठीक है, तो प्रस्तावित कह सकते हो उसको, टेंटेटिव डेट कह सकते हो। तो वो पहले आपका कैलेंडर की दिशा में कार्य स्टार्ट हो चुका है। एजेंसियां लगभग आपकी नियुक्त हो चुकी है। आपसे सुझाव मांगे गए हैं कि कौन से सुझाव होने चाहिए। देखो, आपसे सुझाव मांगे गए। प्रदेश में इस साल बम्पर भर्तियां सुझाव के लिए गूगल फॉरम जारी हुआ है। गूगल फॉरम के लिए लिंक भी जारी हुआ है कि आप अपने सुझाव दें। ठीक है, इसमें लगभग सारी चीजें लिखी हुई है। 2026 में बम्पर भर्तियां करने जा रही है, इसकी तैयारी हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले हाल ही में ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन का भी ऐलान ऐलान किया जा चुका है। यानी डी ग्रुप का नया जो एचएसएससी डी ग्रुप का
जो नया जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। बाकी इसमें वही चीज़ें हैं, पहले 13 लाख थे, अब 15 लाख होंगे, तो ये यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं। तो लगभग लगभग आयोग के चेयरमैन ने रविवार को इंटरनेट मीडिया एक्स के माध्यम से बताया कि आयोग द्वारा निकट भविष्य में भर्तियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कई विभागों के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद युवा अक्सर अपने सुझाव देते हैं, बहुत से युवा इसे लेकर अदालत में चले जाते हैं। ठीक है, तो लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन का मतलब होता है कि जैसे मुकदमेबाजी होती है, ठीक है, याचिका दायर होती है, जो भी विवाद है उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। तो जो लिटिगेशन होने की वजह से जो भर्तियां हैं वो थोड़ा सा वहाँ रुक जाती हैं। उसके बाद पॉलिसी की जहां हम बात करते हैं, अभी हाल ही में एक जो रिजर्वेशन पर अभी एक मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, मैंने पढ़ा था। तो देखो, दो स्टेज होती है, मैं अभी बताता हूँ आपको। दो स्टेज होती है, एक तो आपकी 10 गुना की स्टेज होगी जहाँ 10 गुना में बच्चे शामिल होंगे, लिस्ट बनेगी, और उसके बाद एक आपका जो होगा वो फाइनल होगा। तो यहाँ जो बताया गया है उसमें जो बताया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो केवल एक स्टेज पर ही दी जाएगी, इस तरह की जो उसमें मैंने पढ़ा था एक दो दिन पहले। तो या तो आपको जब 10 गुना में वो रिजर्वेशन मिलता है तो मेन में नहीं दिया जाएगा। यदि यहाँ 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 आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, कैटेगरी के अनुसार 10 गुना की लिस्ट आती है, तो वहाँ आपको फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसी शायद इस तरह की पॉलिसी ही लगाई जाएगी। उसके बाद में या फिर हो सकता है सुझाव दिया जाए इस तरह का। तो सजेशन में तो सभी अपने अपने सुझाव देंगे। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अब सीईटी स्कोर की बात करें, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था, लगभग जो ग्रुप नंबर 56 ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रुप है, 70 प्लस जिसके नंबर है, वो बहुत से एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करेगा। यदि जर्नल में आता है वो, यदि ओबीसी डब्ल्यूएस में आता है तो 65 प्लस बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, आप खुद देखेंगे, क्योंकि बहुत सी प्रकार की भर्तियां हैं। तो मैक्सिमम भर्तियों में 65 प्लस वाला यदि कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो वहाँ क्वालिफाई करेगा। और 60 प्लस जो भी ओएससी डीएससी कैंडिडेट है, लगभग तो बहुत से ऐसी भी भर्तियां हैं जिसमें जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला भी कैंडिडेट 60 प्लस भी नंबर है तो वो भी वहाँ 10 गुना की लिस्ट में आएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम है। अभी तो वन विभाग का एग्जाम होना है, टेक्निकल ग्रुप की भर्तियां हैं, हरियाणा पुलिस की है, ठीक है, आपका डी ग्रुप का भी एग्जाम होना है, वेटिंग लिस्ट भी कई जारी होने वाली हैं, बहुत सी ऐसी टीचिंग पदों पर भी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, टीजीटी की भी वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी मेवात कैडर का रिजल्ट आएगा। तो ऐसी बहुत सी ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये स्कोर जो है ये आपका लगभग सेफ मिलेगा। 70 प्लस का मतलब हो सकता है 71 72 भी जाए, प्लस का मतलब एक या दो नंबर ऊपर भी जा सकती है। और लगभग 65 से नीचे 63 64 तक भी आपकी जो बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 10 गुना में आप क्वालिफाई करेंगे। ऐसे कलर का एग्जाम है, यदि 3,000 के लगभग वैकेंसी आती है तो 30,000 बच्चे जो है वो 10 गुना की लिस्ट में आएंगे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम फिलहाल हैं और बहुत से ऐसे अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। फिलहाल ये लगाओ कि ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने के बाद में लगभग आपके एग्जाम जो भी प्रक्रियाएं हैं जो भी वो स्टार्ट हो जाएंगी, अप्रैल मई और जून। ठीक है, अभी कल सुना था एस्टेट का एग्जाम भी संभवतः अप्रैल में होने की संभावना है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। ठीक है, इसमें पद बहुत से आएंगे, टैक्सेशन वाला आएगा, मंडी सुपरवाइजर वाला आएगा, ठीक है, उसके बाद ग्राम सचिव होगा। तो बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं, 36 प्रकार की शायद पद है इसमें ग्रुप नंबर 56 में। तो अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। वो कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।